the students, है ना, in this second case, basically in this case object is real, object यहाँ पे real है, but since the reflected rays don't meet, yes, image is virtual, since the reflected rays don't meet here, they appear to diverge from a particular point, hence the image is यहाँ पे image जो है वो हो जाएगा virtual image. Basically the image here becomes a virtual image, है ना. Next I have another case, मेरे पास एक और केस है ना, जहां पे के इमेज रियल होगा लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है, ठीक है ना. इमेज रियल होगा लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो हो जाएगा वर्चुअल. I'll show you one more case here. This is another spherical mirror here. ये और एक spherical mirror है ना. देखा बच्चों ना, ये जो केस है यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे यहाँ पे ना दे डोंट अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट, रादर इंसिडेंट रे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट हियर दिस केस. मतलब समझ में आ रहा है ना बात. देखो जैसे कि ये ऊपर वाला रे है ना, दिस इज वन इंसिडेंट रे. अब ये जो नीचे वाला रे है ये भी तो एक इंसिडेंट रे है ना. समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना. तो दोनों जो रेस है ना, ऊपर का और नीचे का, दोनों इंसिडेंट रेस है ना. सो बेसिकली इन दिस केस इंसिडेंट रे दे डोंट मतलब स्टार्ट फ्रॉम a single point, rather they appear to, if you produce them backwards, है ना, they appear to meet at a point. समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना. when है ना I produce it backwards again, है ना, I extend this incident ray beyond the reflection point, they appear to meet at a point, then that is the point of object, and where the reflected rays actually meet, that is the point of formation of image. तो यहाँ पे जहाँ पे ना रियल रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाते हैं एक्चुअली में, तो वो तो रियल इमेज होता है वहां पे, है ना. तो इस केस में क्या हो रहा है, तो इस केस में दो चीजें हो रहे हैं. एक तो ना इमेज ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे वर्चुअल है. समझ में आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है ना. बहुत ध्यान से सुनो सब लोग. इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों है, because the actual rays don't the actual or the incident rays don't meet here, they appear to meet at a point, hence the object is virtual object. But at the same time I can say that
image formed here is real image. ठीक है ना? But real object real image, real object virtual image, फिर virtual object real image है ना? These are the three possible cases है ना? There is no such case where we can say that मतलब ऐसा कोई केस नहीं है जहां पे कि हम बोल सकते हैं कि ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है और है ना इमेज भी वर्चुअल है ना, वैसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता है कि है ना ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो गया और इमेज वर्चुअल हो गया है ना। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज आ सकता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज आ सकता है ना। और ये भी एक केस हो सकता है जहां पे कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज रियल है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. बच्चों इतना समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है बच्चों? सबको समझ में आया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज का कोई केस नहीं है ना। तो कुछ है ना, लेट अस नोट डाउन सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट्स। मैं बोल देता हूं ना, हम लोग उसको लिख लेते हैं। इफ द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, if the reflected rays intersect, the point of intersection is the real image. The point of intersection is the point of real image. If the rays diverge, if the rays diverge after reflection, a virtual image is formed at the point from where virtual image is formed at the point where the rays seem to diverge from, है ना बच्चों? समझ में आ रहा है? अगर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं, इफ रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, अगर एक पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज। तो जहां पे जो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं तो वो रियल इमेज का पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन होता है ना। और अगर रेज डाइवर्ज करते हैं, इफ द रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो डाइवर्ज करते हैं, देन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, है ना। कहां पे? एट द पॉइंट वेयर द रेज सीम टू डाइवर्ज फ्रॉम, है ना। इज इट क्लियर? क्लियर है ना बच्चों? इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल देता हूं तुम लोगों को ना, कुछ और पॉइंट्स बाकी हैं। तो एक तो पॉइंट ये भी है
कि अगर है ना, if the incident rays diverge from a point object, if the incident ray diverge from a point object, अगर इंसिडेंट रे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से डाइवर्ज करता है, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रियल ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रियल ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रे अगर एक पॉइंट से डाइवर्ज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है रियल ऑब्जेक्ट, है ना। अगर इंसिडेंट रे एक पॉइंट से आते हैं, बट इफ द इंसिडेंट रेज appear to, है ना, if they converge towards a mirror, है ना, then in that case the rays would appear to meet, है ना। so next times मतलब next point मैं ये बोल सकता हूँ ना, if the rays incident on a mirror, if the rays incident on a mirror, कभी कभी ऐसा होता है the rays incident on a mirror, certain rays which are incident on a mirror, rays incident on a mirror basically diverge from a point object, diverge from a point object, diverge from a point object, then the object is called a real object. Sorry, from a sorry, इसको हटा दो, ये तो सेम पॉइंट लिखने वाला थी। अच्छा, if the rays do not diverge from a point, बेसिकली, है ना, एक्चुअली मुझे ये लिखना चाहिए था if they do not diverge from a point, अगर ये रेस एक पॉइंट से डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं, they do not diverge from a point, if these rays basically they do not diverge from a point, rather they converge towards the mirror, rather they converge towards the mirror, उल्टा वो towards the mirror converge कर जाते हैं, rather they converge towards the mirror. Then in this case, तब इस केस में क्या होगा, then in this case the rays would meet if there were no mirror, the rays would meet if there were no mirror, तो ये रेज एक जगह पर मीट करते जाके, है ना, अगर मिरर नहीं होता तो, अगर मिरर नहीं होता तो ये जाके एक पॉइंट पे मीट करते और वही पॉइंट होता ऑब्जेक्ट का, मतलब, है ना। है ना, रेज वुड मीट एट ए पॉइंट, द पॉइंट, है ना, और द पॉइंट वेयर the rays would meet if there were no mirror, है ना, is treated as object. तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि इंसिडेंट रे डाइवर्ज नहीं करता है एक पॉइंट से,
उल्टा ना, they appear to meet at a point, rather they converge towards the mirror, and they would appear to meet at a point if there are no mirror, है ना. Then the point where they would meet if there are no mirror will be treated as object. In this case the point is called virtual object, है ना. Here the point is called वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो इस केस में उस पॉइंट को हम बोलते वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. तो बच्चों कल हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन मिरर के केस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर. स्पेरिकल मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन, है ना. स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ रिलेशन. ठीक है ना बच्चों. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन, मैग्निफिकेशन, है ना, लैटरल मैग्निफिकेशन, सम मिरर प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. कल पूरा क्लास में हम लोग स्पेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे. ठीक है ना. एक दो क्लास रिफ्लेक्शन का चलेगा, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, है ना. चलो बच्चों, बाय देन. आज का क्लास ओवर है. यहाँ पे नोट कर लिया बच्चों सब लोगों ने. Did you all note down everything? ठीक है ना.